बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास नंबर 9th चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 7 में एक दफ़ा फिर आपका टीचर सलमान हाजिर है। फर्स्ट 6 क्लासेस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हाफ पढ़ा है। आप देख सकते हैं मैंने उनको टिक किया हुआ है जो क्लासेस हमने पढ़ ली हुई हैं। और अगर किसी ने पिछली क्लासेस नहीं सुनी तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके पिछली क्लासेस सुन सकता है। तो बेसिकली हम फ्लो चार्ट को पढ़ रहे थे जिसमें हमने फर्स्ट 2 स्टेप्स पढ़े हैं, डिफाइनिंग अ फ्लो चार्ट एंड एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फ्लो चार्ट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज जो हमने पढ़ने हैं वो हमारे पास फ्लो चार्ट का स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 है। तो स्टेप नंबर जो 3 है वो क्या है हमारे पास, वो है डिटर्मिनिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर अ फ्लो चार्ट। वो कहता है कि फ्लो चार्ट की हमने रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है। अब बेसिकली अगर हम देखें तो फ्लो चार्ट की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं? नंबर 1 कि वो डाटा कैसे ले, जिसको हम कहते हैं इनपुट। इसमें हम इनपुट लेते हैं और इनपुट लेने के बाद उसके ऊपर कोई प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस के बाद हम उसका आउटपुट देते हैं। तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है फ्लो चार्ट की, जिसको हम अभी जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है, और फ्लो चार्ट का जो स्टेप नंबर 4 है हमारे पास, वो है यूजिंग फ्लो चार्ट सिंबल्स। अब ज़ाहिर है हम फ्लो चार्ट में हम एक ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ में हम ज़ाहिर है कोई ना कोई सिंबल यूज़ करेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सिंबल का अब यूज़ करना है? वो नीचे टेबल बना हुआ है, हम वो देखेंगे, उधर से हमें आइडिया हो जाता है कि हमने जब इनपुट लेनी है तो कौन सा सिंबल यूज़ करना है, जब हमने प्रोसेस करना है तो कौन सा सिंबल यूज़ करना है, और जब हमने डिसीजन मेकिंग करनी है तो कौन सा सिंबल यूज़ करना है। और जो लास्ट स्टेप है हमारे पास वो है एग्जाम्पल्स हैं। क्योंकि एग्जाम्पल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट जो वीडियो है वो रिकॉर्ड करूँगा। तो आज हमने इन 2 स्टेप्स को पढ़ना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी, तो हमारे पास स्टेप नंबर जो है वो 1.2.3 है, डिटर्मिनिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट। अच्छा, इसको हम पढ़ते हैं, उसको मैं फिर एक्सप्लेन करूँगा। आई थिंक सो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। इन अ फ्लो चार्ट वी यूज़ इनपुट। वो कहता है फ्लो चार्ट में हम सबसे पहले इनपुट यूज़ करते हैं। अब इनपुट क्या होता है? इनपुट वो डाटा होता है जो यूज़र एंटर करता है कीबोर्ड को यूज़ करते हुए और माउस को यूज़ करते हुए। आउटपुट क्या होता है? जो हम डाटा देते हैं उसके ऊपर प्रोसेस करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम आउटपुट बोलते हैं। डिसीजन मेकिंग मतलब जहाँ पे हम यस एंड नो में आंसर करते हैं, ट्रू और फॉल्स में आंसर करते हैं, एंड प्रोसेसिंग। तो उसके ऊपर ये जो हमारे पास ये सारा क्राइटेरिया है जो मैं भी पढ़ रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं। दीज कंसेप्ट आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग। इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम अ यूज़र। वो कहता है इनपुट क्या होता है? जो हम यूज़र से डाटा लेते हैं। प्रोसेसिंग इट, उसके ऊपर जो हम अमल करते हैं। एंड गिव सम आउटपुट, और उसके बाद हम कोई ना कोई आउटपुट देते हैं। वो कहता है आप ये फिगर 1.7 में देखें अगर, तो उसने क्या किया हुआ है, एक इनपुट दी है, फिर उसके ऊपर प्रोसेस किया और फिर उसका आउटपुट दे दिया जिसको हम रिजल्ट बोलते हैं। अच्छा, आगे उसने इनपुट, प्रोसेसिंग और डिसीजन मेकिंग को एक्सप्लेन किया है कि ये क्या है। इनपुट को पढ़ते हैं। इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूज़र। इनपुट में हम क्या करते हैं? यूज़र जो होता है उससे डाटा लेते हैं जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा होता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नाउ हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप्स ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड। वो कहता है ज़रूरी ये है कि कितनी इनपुट्स चाहिए और किस तरह की चाहिए। अब इनपुट्स जो लिखा हुआ है व्हाट टाइप्स ऑफ इनपुट, अब हमारे पास इनपुट की भी टाइप्स होती हैं।
तो वो कहता है किस टाइप का आप डाटा जो है वो एंटर करेंगे। अब इनपुट्स की क्या टाइप्स होती हैं वो आगे हमारे पास चैप्टर्स आएंगे, उनमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। वैसे हमारे पास टाइप्स होती हैं, हमारे पास एक इंटीजर डाटा होता है जिसमें हमारे पास विदाउट पॉइंट नंबर्स होते हैं, और एक फ्लोटिंग पॉइंट डाटा होता है जिसमें हमारे पास पॉइंट्स के साथ वैल्यूज होती हैं। तो हम ये कंफर्म करते हैं कि किस तरह का जो डाटा है वो हम एंटर कर रहे हैं। सेकंड स्टेप क्या है? प्रोसेसिंग। अ फ्लो चार्ट आल्सो कंटेन प्रोसेसिंग स्टेप्स। कहता है फ्लो चार्ट में हमारे पास स्टेप्स होते हैं प्रोसेसिंग के। इनपुट के बाद उसके ऊपर हम प्रोसेस करते हैं, एक अमल करते हैं। द प्रोसेसिंग स्टेप्स आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। अब वो कहता है जो प्रोसेसिंग होती है हमारे पास स्टेप्स को जो हम जिनके ऊपर हम प्रोसेसिंग करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हम सिंपली कैलकुलेशन करते हैं। एंड स्टोरिंग द रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलेशन, और उस रिजल्ट को हम स्टोर कर लेते हैं कैलकुलेशन करने के बाद। These may includes increasing, decreasing a value, adding, multiplying, dividing two values, etc. वो कहता है इसमें हम क्या करते हैं, किसी वैल्यू को ज़्यादा करते हैं, किसी वैल्यू को कम करते हैं, दो नंबर्स को ऐड करते हैं, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। ये प्रोसेसिंग है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि आप 2+5 को ऐड करें, तो जो ऐड करने में आप जो सोचेंगे, जो टाइम लगेगा, उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में क्या लिखा हुआ है, वो कहता है डिटरमाइन वेदर अ स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। वो कहता है इसमें हम ये देखते हैं कि क्या हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि फॉल्स है। एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स अकॉर्डिंगली। अगर तो ट्रू हो तो ट्रू के बाद जो हमने कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है तो वो प्ले हो जाती है, और अगर फॉल्स हो तो फॉल्स के बाद हमने कोई स्टेटमेंट लिखी हो तो वो प्ले हो जाती है। अच्छा, कौन सी स्टेटमेंट्स मतलब चलेंगी, कौन सी नहीं चलेंगी, ये जब हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो उसमें हमारा ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स अकॉर्डिंगली, फिर हम उन स्टेप्स को ट्रू और फॉल्स की बेस पे हम प्ले करते रहते हैं। इस कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। जी, आगे हमारे पास आउटपुट है, लास्ट स्टेप। आउटपुट आर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। आउटपुट क्या करता है, हमें स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन को शो करता है। एंड यूजुअली दिस इंफॉर्मेशन एग्जिबिट्स द प्रोसीड्स रिजल्ट्स। वो कहता है कि ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है इसको हम क्या करते हैं, हम इसको हम डिस्प्ले करते हैं। जो कौन सा डाटा डिस्प्ले करते हैं, जिसके ऊपर प्रोसेस हो चुका होता है, प्रोसीड्स रिजल्ट्स। ठीक होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है फ्लो चार्ट सिंबल्स। अच्छा, फ्लो चार्ट सिंबल्स में मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि इसमें हमारे पास सिंबल्स होते हैं जिससे हमें ये आइडिया होता है कि कौन सा सिंबल कब यूज़ करना है। अच्छा, इसको हम पढ़ते हैं। फ्लो चार्ट एक्सप्लेन अ प्रोसेस क्लियरली थ्रू सिंबल्स एंड टेक्स्ट। वो कहता है इससे हमें ये हम क्लियर करते हैं कि हमारे पास कौन सा स्टेप अब प्ले होगा, कौन सा स्टेप अब चलेगा, किसकी बेस पे, हम सिंबल्स की बेस पे उसको जी क्लैरिफाई करते हैं। दे यूज स्पेशल शेप्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस और स्टेप्स इन अ प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं, हम शेप्स को यूज़ करते हैं और स्टेप्स को यूज़ करते हैं, जिसकी बेस पे हम कोई ना कोई प्रोसेस आगे जो है वो हम कन्वर्ट करते हैं रिजल्ट्स में। आगे वो बता रहा है हम लाइंस को यूज़ करते हैं, एरोस को यूज़ करते हैं। शोज द फ्लो ऑफ द स्टेप्स। लाइन और एरोस की हेल्प से हमें ये आइडिया होता है कि हमने अब किस तरफ मूव करना है। अच्छा, उसने टेबल 1.1 में हमें वो सारे जो हैं स्टेप्स जो हैं हमारे पास उसने दिए हुए हैं, उसको हम पढ़ते हैं। वो स्टेप्स हमारे पास क्या हैं जी, ये आपके सामने टेबल आ गया एक। ये टेबल अगर आप ज़बानी याद कर लें तो वेल एंड गुड। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास है फ्लो लाइन, जिसको हम एरोस भी कहते हैं, जो कि हमारे पास कीबोर्ड पे 4 एरोस होते हैं। अच्छा, ये फ्लो लाइंस क्या करते हैं, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लो चार्ट।
हमें ये गाइडेंस करती हैं, गाइडेंस देती हैं कि अब आपने किस तरफ मूव करना है। जिस तरफ फ्लो होगा हम उसी तरफ मूव करेंगे। सिंबल जो है हमारे पास सेकंड वो क्या है, टर्मिनल। टर्मिनल इट इंडिकेट स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट। जब भी हम स्टार्ट करेंगे या एंड करेंगे तो हम इस सिंबल को यूज़ करेंगे। इस सिंबल्स के अंदर हम स्टार्ट और एंड करेंगे। आप जब इन सिंबल्स को पढ़ लेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो आपको बिल्कुल, जब वो हम करेंगे तो आपको सारे जो क्वेश्चंस माइंड में आ रहे हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। एंड सिंबल 3 जो है वो हमारे पास है प्रोसेस। इट रिप्रेजेंट्स ऑपरेशंस टू चेंज द वैल्यू। एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस होता है और प्रोसेस के लिए हम ये जो सिंबल है इसको यूज़ करते हैं। प्रोसेस को मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें हम कोई ना कोई अमल जो है वो परफॉर्म करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, डिसीजन। डिसीजन में नो डाउट आपको पता है कि हम बस ये तय करते हैं कि अब हमने लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। तो लिखा हुआ है, इट शोज अ कंडीशनल ऑपरेशन दैट डिटरमाइंस विच वन ऑफ द टू पाथ्स टू टेक। वो कहता है ये हमारे पास कंडीशन होती है कि हमारे पास दो पाथ हैं, उसमें से हमने एक को सेलेक्ट करना है। द ऑपरेशन इज कॉमनली अ येस नो क्वेश्चंस और अ ट्रू फॉल्स टेस्ट। इसमें सिंपल जस्ट ये होता है येस एंड नो, ट्रू और फॉल्स। येस मीन्स हमारे पास कंडीशन जो है वो ट्रू है तो हम उसकी तरफ मूव करेंगे, और नो मीन्स हमारे पास कंडीशन फॉल्स है तो हम उसकी तरफ मूव करेंगे। और लास्ट पे हमारे पास उसने बताया कि इनपुट और आउटपुट, इट इंडिकेट द इनपुट ऑफ डाटा फ्रॉम यूजर और डिस्प्ले द रिजल्ट्स। अच्छा, जब हम ये सिंबल्स को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं, और जब हम एंड करते हैं तो देन यही सिंबल यूज़ करते हैं। अच्छा, लास्ट में हमारे पास है कनेक्टर। अच्छा, कनेक्टर क्या होता है? कनेक्टर ये होता है कि अगर हमारे पास जो हम एल्गोरिदम बना रहे हैं वो एक पेज से बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए, तो फिर उनको आपस में लिंक करने के लिए हम कनेक्टर को यूज़ करते हैं। इफ़ अ फ्लो चार्ट डजेंट फिट ऑन अ पेज, अगर आपका फ्लो चार्ट एक पेज पे पूरा नहीं आ रहा, देन वी यूज़ कनेक्टर। फिर हम कनेक्टर को यूज़ करते हैं टू कनेक्ट पार्ट्स ऑफ द फ्लो चार्ट ऑन डिफरेंट पेजेस। जब हमारे पास फ्लो चार्ट हमारे पास काफ़ी बड़ा हो जाए तो फिर हम कनेक्टर के बेस पे उसको कंबाइन कर लेते हैं। अच्छा जी, ये तो हमारे पास था फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स और फ्लो चार्ट के सिंबल्स। आई होप सो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आप को परेशानी हो। हाँ, जो नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं उसमें आपको थोड़ा मसला होगा, बट कोई बात नहीं, हम इंशाल्लाह उसको भी कर लेंगे। तो कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप कमेंट कर सकते हैं।